सेविंग करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सेविंग से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं छविनाथ यादव एक फाइनेंशियल प्लानर हूं। पिछले 25 साल से फाइनेंस में हूं। आज मुझे 3 पॉइंट पे बात करना है। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास आज 100 रुपए है और आप उन्हें अलमारी में रख देते हैं तो 20 साल बाद आपके पास कितने रुपए होंगे? जवाब है 100 रुपया। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि रुपए कितने होंगे, असली सवाल यह है कि उनकी कीमत कितनी होगी। आज जिस 100 रुपए से आप कुछ खरीद सकते हैं, 20 साल बाद शायद वही चीज खरीदने के लिए 300 या 400 रुपए की जरूरत पड़े। मतलब आपके पास 100 रुपए तो रहेंगे, लेकिन उनके खरीदने की ताकत घटकर 30-35 रुपए के बराबर रह जाएगी। इसी का नाम है इन्फ्लेशन, और यही कारण है कि सिर्फ सेविंग करना काफी नहीं है। पार्ट 1, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। सेविंग जरूरी है, हर व्यक्ति के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ सेविंग करते रहेंगे और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी मेहनत की कमाई खा जाएगा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी में एक बड़ी समस्या है। पहली बात, बड़ा अमाउंट चाहिए। दूसरी बात, लिक्विडिटी कम होती है। अगर अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो प्रॉपर्टी को तुरंत बेचकर पैसा नहीं निकाला जा सकता। कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड में भी मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज और सिक्योरिटी की चिंता रहती है, और जरूरत पड़ने पर बेचने की प्रक्रिया भी आसान नहीं होती। इसलिए आज के समय में फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ सेविंग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो इन्फ्लेशन को भी हराए और वेल्थ भी बनाए। पार्ट 2, मेडिकल एंड लाइफ प्रोटेक्शन। अब एक ऐसी बड़ी गलती लोग करते हैं, वे वेल्थ क्रिएशन की बात तो करते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन की प्लानिंग नहीं करते हैं। सोचिए, अगर परिवार को किसी को बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? कई बार एक बीमारी सालों की सेविंग खत्म कर देती है। जिस पैसे को आपने बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट या सपनों के लिए बचाया था, वह हॉस्पिटल बिल में चला जाएगा। इसलिए मेडिकल प्लानिंग बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर परिवार के कमाने वाले व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या परिवार के सपने रुक जाएंगे? क्या पढ़ाई बच्चों की प्रभावित होगी? क्या परिवार की लाइफ स्टाइल बदल जाएगी? इसलिए लाइफ प्रोटेक्शन भी फाइनेंशियली प्लानिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पार्ट 3, स्मार्ट मनी सिस्टम। मेरे अनुसार फाइनेंशियली प्लानिंग का सही क्रम यह होना चाहिए। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाइए। दूसरा, मेडिकल प्रोटेक्शन रखिए। तीसरा, लाइफ प्रोटेक्शन सुनिश्चित कीजिए। और चौथा, जो पैसा इन सब के बाद बचता है उसे वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट कीजिए। आज म्यूचुअल फंड जैसा विकल्प लोगों को लंबी अवधि में इन्फ्लेशन की बीट करने और वेल्थ क्रिएट करने का अवसर देते हैं। यदि याद रखिए, पैसा सिर्फ बचाने की नहीं होता है, पैसा आपके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए होता है। एक लाइन हमेशा याद रखिए, सेविंग आपको सुरक्षित रखती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको आगे बढ़ाती है। और फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि पैसा बचाना, बढ़ाना और परिवार को सुरक्षित रखना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कितना इमरजेंसी फंड, कितना मेडिकल प्रोटेक्शन, कितनी लाइफ प्रोटेक्शन और कितना इन्वेस्टमेंट जरूरी है, तो नीचे कमेंट में प्लान लिखें। मैं आपको फाइनेंशियली प्लानिंग के बारे में जानकारी दूंगा।
धन्यवाद।